नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available, 18% discount, free home delivery, 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। बर्मा माइंस में 8 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक की एमजीएम परिसर में पिटाई, पुलिस के पसीने छूटे। कृषि बिल के खिलाफ जेमको में हुई सर्वदलीय बैठक, जमकर लगे नारे, बिल अविलंब वापस लेने की मांग। चोरी की 2 बाइक्स के साथ बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य पकड़ाए, चोरी की अन्य घटनाओं का उद्भेदन संभव। चोरों का आतंक जारी, परसूदी बाजार समिति की दुकान के गुल्लक से 10 लाख नकद उड़ाए। और सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में चांडिल में जेएमएम ने फूका दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का पुतला। अब खबरें विस्तार से। बर्मा माइंस में 8 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को एमजीएम अस्पताल में बस्तीवासियों ने घेर कर पिटाई का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे बचाकर भीड़ से बाहर निकाला। बर्मा माइंस में 8 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी 50 वर्षीय शिक्षक सुरेंद्र कुमार को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया, मगर जेल जाने से पूर्व उसे मेडिकल के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां पहले से ही मौजूद बच्ची के परिजन और बस्तीवासियों ने उस पर हमला कर उसे पीटने का प्रयास किया, मगर पुलिस वालों ने अपनी अभिरक्षा में उसे बचाते हुए वहां से निकल गए। बस्तीवासियों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर आरोपी को बचाना चाहती है। हमला क्यों हो गया? देखिए, ये मामला है बर्मा माइंस थाना का और बीते गत दिनों एक 8 साल की बच्ची के साथ वो एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी, जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार, और वो जिस जगह ट्यूशन पढ़ने जाती थी वो भक्ति नगर आता है, तो वहाँ एक बच्ची को सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा था। तो ये हमारे जो समाज दिख रहा है, ये हमारे दलित समाज के लोग हैं, हमारे मुखी समाज के जो घासी समाज के हैं, उस बच्ची के साथ में ये सेक्सुअल हरासमेंट करने का तैयारी में था और ये बच्ची वहाँ से भाग गई और बच्ची के साथ में कुछ गलत करना चाहता था। और ये 50 साल का उम्र का एक व्यक्ति जो सुरेंद्र कुमार नाम है, और सोच सकते हैं कि एक बच्ची का बाप है और ऑलरेडी ये शादीशुदा है। इतना एजेड आदमी, 50 साल का आदमी, एक छोटी सी बच्ची जो उनकी पोती की उम्र का है, उसमें सेक्सुअल, ये जो आज देख रहे भीड़, ये सारा का सारा वो समाज के वो लोग हैं जो उस पीड़ित
बेटी के साथ में खड़ा। कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जेमको में सर्वदलीय बैठक कर विरोध प्रदर्शन किया गया और इस बिल को अविलंब वापस लेने की मांग की गई। कृषि बिल अब केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। 40 दिनों से किसान आंदोलन पर अड़े हैं। उधर देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को जेमको में सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी व अन्य मौजूद थे। उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब इस किसान विरोधी काला बिल को वापस लेने की मांग की है। आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर में विगत कई दिनों से किसान आंदोलन के समर्थन में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों के बीच आज यहाँ उपस्थित हैं सरदार भगवान सिंह जी, डॉक्टर पवन पांडे जी। ये लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज उसी बिल के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में हमारे इस पूरे क्षेत्र में शहीद आजम भगत सिंह जी की आदमकद प्रतिमा है यहाँ, और हम लोग आज वहाँ पर उनको पुष्पांजलि करके यहाँ धरने पर बैठे हैं। एंटी क्राइम अभियान के तहत बिष्टुपुर पुलिस ने चोरी की 2 बाइक्स के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ जारी है और शहर में हुई बाइक्स चोरी की दूसरी घटनाओं का भी उद्भेदन संभव है। जमशेदपुर पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर पुलिस द्वारा एंटी क्राइम चेक अभियान चलाया जा रहा था, तभी उसी क्रम में 2 संदिग्ध युवकों को रोका गया, जिनके नाम शंकर महानंद और हिलेन मंडल है। उनके पास से 2 बाइक बरामद किए गए हैं, जो चोरी के हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कल दिन में बिष्टुपुर थाना का पदाधिकारी के द्वारा जो पुराने क्रिमिनल हैं उनका सत्यापन किया जा रहा था। तो सत्यापन के दौरान ही एक जगह पर बैठा हुआ 2 आदमी मिला, जिसमें एक गाड़ी वो चोरी की थी, सत्यापन के बाद मालूम हुआ, और दूसरी गाड़ी जो थी वो ग्लैमर थी, जिसको मॉडिफाई करके यामा बना दिया गया था। तो वो भी विधि के अनुसार वो भी अपराध है। दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया और जो 2 लड़के थे, शंकर महानंद और एलेन मंडल। परसुडी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित राजेश भंडार में बीती रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 10 लाख नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परसुडी कृषि उत्पादन बाजार समिति स्थित राजेश भंडार में बीती रात चोरों ने दुकान का गल्ला तोड़कर 10 लाख नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भीम शर्मा ने देर रात दुकान को बंद किया और 10 लाख नकद उन्होंने गले में छोड़ दिया था। चोरों ने घटना को अंजाम देने से पूर्व सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जानकारी पाकर परसुडी पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। मामले को लेकर दुकानदारों में काफी रोष देखा जा रहा है। घटना की सूचना सुबह परसुडी थाना अंतर्गत मिला है। बाजार समिति अंतर्गत हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और कितनी की चोरी हुई ये सब सारा चीज़ अभी लगभग कितने की चोरी है सर? अभी हम लोग सब देख रहे हैं, अभी वो क्लियर नहीं कर पाएंगे क्या हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में गुरुवार को चांडिल में झामुमो कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका। जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में राज्य भर में झामुमो कार्यकर्ता उद्वेलित हो गए हैं। चांडिल में झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी का पुतला फूंका गया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने इस घटना को भाजपा व उसके सहयोगी दलों की साजिश करार दी है।
जिंदाबाद जिंदाबाद शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद। चांडिल अनुमंडल में नवनिर्मित 7 नाला डैम इस वर्ष पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मगर हाल ही में हुई आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। नए वर्ष में पिकनिक मनाने वालों का तांता लगना आरंभ हो गया है। अलग अलग पर्यटन स्थलों और रमणीक स्थलों की ओर लोग रवाना होने लगे हैं। चांडिल अनुमंडल में नवनिर्मित 7 नाला डैम भी इस वर्ष पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। लोग बड़ी संख्या में यहां मित्रों और परिजनों के साथ नए साल की मस्ती के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटक बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं से थोड़ा चिंतित है और चाहते हैं कि डैम में सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। 7 नाला डैम दलमा की तराई में है, जो डोबो से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जो प्राकृतिक छटा से भरपूर है। सुरक्षा दृष्टि में यही होना चाहिए कि पुलिसकर्मी तो होना ही चाहिए, है ना। वो 1-2 ठो रहना चाहिए, क्योंकि बाल बच्चा लेके सब आ रहा है। और डैम भी वो पानी वाला डैम है, तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि बाल बच्चा है, हाँ, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर चल गया और देखिए खुशी से जाता ही है, अगर चला गया तो उसको बचाने के लिए कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए। यही सब है, और क्या बताएंगे भैया। चाहिए। और देखते देखते तो यहाँ बहुत डेवलप हो रहा है, और एक चीज़ का हम लोग को बहुत खुशी है कि इस जम से मतलब हम लोग के इलाके पे कि पहला बार एक पार्क का मतलब ये बना है कि हम लोग बाहर जा नहीं सकते। अगर हम लोग को अगर अपना खुशी जाहिर करना है तो हम लोग यहाँ आ सकते हैं और अपना फैमिली के साथ में यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। अब महिला को सुरक्षा दृष्टि में क्या क्या यहाँ सुविधा चाहिए? सुरक्षा के लिए यहाँ कम से कम कांस्टेबल देना चाहिए लेडीज का। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे विश्व भर में अभियान चलाकर सहयोग की अपील की जा रही है। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे विश्व में अभियान चलाया जा रहा है। महंत वृंदानंद सरस्वती के नेतृत्व में परिषद के सदस्य घूम घूम कर लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। खासकर सनातनी धर्मावलंबियों से उन्होंने बढ़ चढ़कर यथासंभव सहयोग करने की अपील की है। 15 जनवरी से आरंभ हो रहे इस निधि समर्पण अभियान में देश भर में हजारों कार्यकर्ता जुट रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, हर जगह जगह में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेह से लद्दाख तक, हमारे सब साधु समाज विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि राम जन्मभूमि भव्य वर्ल्ड का पहला जो है मंदिर जो है ना बने, जिसमें कि हर लोगों से हम यही आग्रह करेंगे, हिंदू समाज से करेंगे, सनातनी लोगों से भी करेंगे कि इसमें तन मन धन के साथ जो है ना सब लोग सम्मिलित हो। ऑनलाइन के माध्यम से जो भी दान करता जो है वो ऑनलाइन समर्पण करना चाहे, निधि समर्पण करना चाहे, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। उसके लिए जो है हम लोग पत्रक जो है प्रत्येक जगह जो है प्रकाशित कर रहे हैं, उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई है पत्रक में। तो जो स्वेच्छा से ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं दान तो दें, और नहीं तो प्रत्येक विश्व हिंदू परिषद के या हमारे समविचारी जितनी भी संस्थाएं हैं, ये प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगी, ताकि हम लोग पूरे समाज को जोड़ के
समाज के साथ, मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र का भी निर्माण करे। ऐसी योजना साधु संतों के सानिध्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई। शहर के युवाओं ने बंद पड़े स्टेडियमों को एक बार फिर से खोलने की अपील प्रशासन से की। मालूम हो कि मार्च माह में सेना में बहाली हेतु शिविर लगाई जाएगी। मार्च माह में सेना में बहाली हेतु भर्ती जांच शिविर लगाई जाएगी। इसके लिए राज्य भर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर में कोरोना काल से ही सभी स्टेडियमों को बंद रखा गया है। शहर के युवाओं का कहना है कि यदि स्टेडियम खोल दिए जाएं तो वे भर्ती शिविर के लिए ठीक से तैयारियां कर पाएंगे। अभी सब खुल गया, मार्केट, स्कूल, जिम, पार्क, मॉल सब खुला हुआ है। और इधर हम लोग का तेलुगु का सुमत मुल्क स्टेडियम, जब भी देश सेवा के लिए हम लोग अपना योगदान देने के लिए कि हम लोग बहाली है मार्च में जब बहाली है, इसीलिए हम लोग को डीसी साहब से मिलने आए। मार्च में दौड़ है, आर्मी का रैली है रांची में, उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 5-6 महीने प्रैक्टिस करना पड़ता है उसके लिए, तब जाके हम लोग का दौड़ बनता है। इसीलिए हम लोग स्टेडियम खुलवाने के लिए आए हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लव कुमार सरदार ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपते हुए सीएम के काफिले पर हमला करने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं और यहाँ झारखंड के प्रशासन से हम मांग करते हैं कि उनका जो इस असामाजिक तत्वों से जो लिप्त हो करके इस साजिश में शामिल है, प्रशासन से हम मांग करते हैं उनको ढूंढ निकालें। शहर में सड़क किनारे अपनी जीविका चलाने वालों ने प्रशासन के सामने गुहार लगाते हुए उन्हें ठेला लगाने की अनुमति देने की मांग की है। शहर में जेएनएसी द्वारा सड़क के किनारे ठेला, खोमचा व रेवड़ी लगाने वालों को हटा दिया गया है। सड़क के किनारे ठेला लगाकर वर्षों से जीविका चलाने वालों के समक्ष अब भूखमरी की नौबत आ गई है। उनका कहना है कि जीविका का एकमात्र साधन है। गुरुवार को वे जिला मुख्यालय पहुंचे और गुहार लगाई। नहीं लगाने दिया जा रहा दुकान, हम लोग 25-30 बरस से यहाँ लगा रहे हैं। इतना आदमी है, स्टाफ है, सब कहाँ जाएगा? हजारों हजार का घर परिवार चल रहा है यहाँ से। यह रोजगार है सबका। एक दुकान में हम सिर्फ 5 परिवार का आदमी का घर गुजारा चल रहा है सर। इसका कारण आज हमारा प्रशासन के दौरे से सब ठेला बंद कराया गया है। तो क्या आगे आप लोग बंद रखिएगा? नहीं, आगे हम लोग बंद नहीं कर सकते। तो क्या करिएगा? कैसे बंद करेंगे सर? बंद करेंगे तो सर हम लोन का अप्लाई, हम लोग लोन कहाँ से भरेंगे? घर परिवार कैसे चलाएंगे? मानगो डिमना रोड स्थित राजस्थान धर्मशाला परिसर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर बीती रात 2 लाख नकद सहित सामानों की चोरी कर ली है। मानगो डिमना रोड स्थित राजस्थान धर्मशाला परिसर स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने पिछली रात 2 लाख नकद सहित सामानों की चोरी कर ली है। दुकानदार विष्णु कुमार अग्रवाल सुबह जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने ताले को टूटा पाया। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ एक युवक नजर आ रहा है। मैं कल रात को 8:30 बजे बंद कर दुकान घर चला गया था। सुबह 9:30 बजे आया दुकान को, देखा ताला, इसका सबका शटर का ताला टूटा हुआ है। तो मैंने पहले जानकारी ली कि कोई ऐसा व्यक्ति है, तो पता चला ऐसा कोई तो नहीं था। फिर मैंने अपने कैमरे पर नज़र डाला तो देखा कि सुबह 4:25 में एक लड़का अंदर घुसा है शटर तोड़ के, और उसने गल्ले को तोड़ा है। तो गल्ले में रखे करीब 2 लाख रुपए नगद और कुछ कल के जो बिक्री के थे पैसे वो सब उठा के ले गया। भाजपा महिला मोर्चा ने धरना प्रदर्शन के द्वारा गुरुवार को हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर एक और जहां यूपीए घटक दलों ने खुशियां मनाई, पर भाजपा ने एक तरह से मोर्चा खोल रखा है। गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया गया। उन्होंने हेमंत सरकार को विफल बताते हुए कुर्सी छोड़ने की नारेबाजी की। हमारे झारखंड राज्य में जब से झामुमो कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार बनी है, पिछले 13 महीनों में हम यह देखते आ रहे हैं कि यहाँ विधि व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनें हेमंत सोरेन की कुर्सी हिलाने के लिए आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण ये है कि विगत कई दिनों में हम लोगों ने यह देखा है कि यहाँ छोटी छोटी महिला बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
विकास ज्वेलर्स। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 9431301963। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में। हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज मैविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिस्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है, तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। इंडियन बेकरी, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे।
त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289 9304249768।